हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों एसिड बेस एंड साल्ट क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, जो कि वैसे तो अलग नहीं होता है, उनमें साइंस की बुक होती है, उसमें सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी एक साथ में दिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लेकर आए हैं दोस्तों एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। और दोस्तों बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। आप जिंदगी में अभी तक आपका एग्जाम आने वाला है, अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की, कभी किताब नहीं खोला, तो इस वीडियो करके चले जाना। 100% मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में। और अगर वीडियो डिलीट कर दूंगा, वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इससे बाहर आ गया, और जिंदा जला देना। समझ रहे हो नहीं? इससे बाहर नहीं आ सकता, मैं लिख के देता हूं और सारी चीजें कवर कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से। एनसीईआरटी बेस एकदम चलूंगा और कंसाइज वे में टिप्स एंड ट्रिक के साथ निमोनिक्स बताऊंगा। और लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है, बहुत जबरदस्त कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पिक करके लाया हूं, जो कि आपको दे दूंगा। आप उतना कर लेना, आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो दोस्तों एसिड, जैसे नाम से पता चला, एसिड क्या होता है? तो एसिड क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक्वस में क्या करता है, H+ रिलीज करता है। H+ दोस्तों यानी कि प्रोटॉन आयन, आप इसको हाइड्रोजन कह सकते हैं मतलब। और ये पॉजिटिव आयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन में भी देता है। जैसे HCl हो गया आपका मतलब, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो ये सब चीजें क्या है दोस्तों, एसिड है, ठीक है। और ये सोर होते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो खट्टा होते हैं टेस्ट में। और एसिड टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में। इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, जो कि है अनिल यानी कि एसिड नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। एसिड टर्न ब्लू इनटू रेड। ये थी आपकी नेमोनिक्स दोस्तों। ऐसे शानदार नेमोनिक्स में भी आ गया और लेकर आया हूं। और बेस की हम बात करेंगे अब यहाँ पर। बेस जो होता है सब्सटेंस जो कि इंक्रीज कर देता है हाइड्रोक्साइल आयन, जिसको हम OH बोलते हैं, OH- एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और ये दोस्तों कड़वा होता है टेस्ट में, और सोपी होता है टच करने, मतलब जैसे स्लिपरी टाइप। और ये टर्न कर देता है लाल को नीले में, ठीक है। और इंडिकेटर कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है, जो हमको बताते हैं दोस्तों। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस की पहचान करवाते हैं। जैसे इंडिकेटर की हम बात करेंगे यहाँ पर, लिटमस पेपर जो होता है वो क्या करता है, बेस को नीला कर देता है और एसिडिक में रेड कलर शो करता है। लिटमस पेपर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, उसमें क्या बोलते हैं, लैब वगैरह में जाके, तो आपने देखा होगा लिटमस पेपर, ठीक है। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, लेबर यानी कि लिटमस पेपर जो होता है बेसिक में क्या हो जाता है, ब्लू, और रेसिड में क्या हो जाता है, रेड। लेबर जो मतलब कैपिटल लेटर में लिखा गया है वो क्या है दोस्तों, आपका मेन शो कर रहा है। टर्मरिक दोस्तों रेड कर देता है, मतलब बेस में रेड कलर शो करेगा और एसिडिक के कांटेक्ट में आते ही येलो शो करेगा, तो ट्राई हो गया, ठीक है। फेनोल्फथलीन दोस्तों जो कलरलेस होता है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आते ही वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। वही दोस्तों और एसिड के उसमें आते ही कैसे हो जाता है, कलरलेस, कॉर्न हो गया। और विथ मतलब वो तो ऐसे ही पूरक सेंटेंस करने के दिया गया। मिथाइल दोस्तों, मिथाइल जो होता है बेसिक में क्या हो जाता है, येलो शो करता है, और एसिडिक कॉन्टैक्ट में आने में रेड शो करता है। तो लेबर ट्राई कर रहा है पॉपकॉर्न विथ मेयर के साथ में, लेबर पॉपकॉर्न खा रहा है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर दोस्तों क्या होते हैं, ओल फैक्ट्री यानी कि दोस्तों स्मेल से रिलेटेड ओल फैक्ट्री ग्लैंड भी होती है हमारी जो बॉडी में, सब्सटेंस जो स्मेल करके बता दे चेंज को एसिडिक और बेसिक मीडियम को। जैसे ओनियन आप महक से पता चल जाएगा। वेनिला एसेंस दोस्तों बहुत तगड़ा फ्लेवर होता है। क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल। और एसिडिक जो करते हैं वो स्मेल को रिटेन किए रहते हैं, बेसिक लूज कर देते हैं अपनी स्मेल को, ठीक है। तो ये थी चीजें दोस्तों। और एसिड एंड बेस इन वाटर में कैसे ये मतलब वर्क करते हैं और कैसे दिखते हैं वो हम देखेंगे। तो दोस्तों देखो दोस्तों, एसिड हमने बात की तो H+ आयन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में वो रिलीज करता है, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमने लिया H2SO4, इसको दोस्तों क्या पानी के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये H+ एक्वस प्लस SO4 2- में ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो गया। HCl दोस्तों पानी के कांटेक्ट में क्या होगा, H+ आयन रिलीज करेगा और Cl- आयन रिलीज करेगा। और वहीं दोस्तों हम हाइड्रोनियम आयन की बात करें तो H+ मतलब H+ H2O मिला के बनेगा H3O+, जो कि हाइड्रोनियम आयन होता है, ठीक है। और H+ जो कि एक्वस में H3O+ एक कॉमन प्रॉपर्टी शो करेगा सभी एसिड के लिए, ठीक है। अब कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है वो हम देख लेते हैं गाइज, कि प्रिपरेशन कैसे होती है। प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड, HCl गैस की अगर हम करने के तो NaCl हमने ले लिया, इसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कंसंट्रेटेड होगा। देखो दो प्रकार की चीज होती है, कंसंट्रेटेड होती है और डाइल्यूट होती है। जो कंसंट्रेटेड होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू डाइल्यूट, ठीक है। और N2SO4 सोडियम सल्फेट, यहाँ पर
प्लस HCl बन गया है, क्योंकि ये क्या हो गया दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। और हमने वो चैप्टर हमने देख ही लिया है, क्या बोलते हैं, पहला चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। अब HCl की यहाँ पर हम बात करेंगे, जो कि ड्राई ब्लू लिटमस को कोई चेंज नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर वही मॉइस्ट ब्लू लिटमस के कंटेंट में आ गया तो रेड कलर दिखाएगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, एसिडिक है, ठीक है। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोराइक एसिड है ना। और वार्निंग देखो, एसिड प्लस वाटर जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और ये ऑलवेज ऐड करेगा एसिडिक को टू स्लो वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रिंग। जैसे आप स्ट्रिंग मतलब जैसे आप उसको हिलाते डुलाते रहेंगे पानी में, ठीक है, तो क्या करेगा, स्लोली वो कंस्टेंटली क्या करेगा, स्लो कर देगा एसिडिक उसको, स्ट्रेंथ को। अगर वाटर को आप ऐड करते हैं किसी कंसंट्रेटेड एसिडिक में, तो ये हीट जनरेट करेगा और काज कर सकता है मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, और ये धमाका टाइप हो सकता है, मतलब बाहर छींटे आ सकते हैं, आपको सावधान रहना है। और काज बर्न जलन हो सकती है, मतलब ऐसे स्किन वगैरह कॉन्टेक्ट में आ गया तो फिर वो चमड़ी उधेड़ लेगा। ट्रिक इसका है कि ऑथ्यू एसिड टू वाटर, ठीक है, ये ट्रिक है इसका। अब दोस्तों एसिड एंड अल्कली इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कंडक्टिविटी की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एक चीज में आपको फेमस स्टेटमेंट है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑल द जो अल्कलाई होते हैं वो बेसिस होते हैं, बट सभी बेसिस अल्कलाई नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अल्कलाई जो होते हैं सिंपली सबस्ट्रेट सॉल्यूशन होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, प्रोड्यूस करते हैं ओएच आयंस को, और ये थोड़ा सा अलग होते हैं उससे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी की हम बात करेंगे यहाँ पर, जिसको होगा एक्स्ट्रा पॉइंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है थोड़ा सा सॉल्यूशन किसके द्वारा, आयंस के द्वारा, जो इसमें आयंस होंगे, जैसे पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट आयंस के द्वारा यहाँ पर फ्लो होता है। और सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है, जैसे HCl का हो गया, H2SO4 का होगा, नाइट्रिक एसिड का हो गया, तो ये क्या होगा, जनरेट करते हैं आयंस को, एंड ये क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि जब जो भी जनरेट करेगा आयन वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। और अल्कलाई जो होते हैं वो जनरेट करते हैं आयंस को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दोस्तों ये क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। एक्सेप्शन कुछ है यहाँ पर, मैं आपको हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। जैसे एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो क्या होता है कि ग्लूकोज, अल्कोहल, ये सब जनरेट नहीं करते आयन को, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जो जनरेट करेगा आयन वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब बात हम करेंगे यहाँ पर अल्कली की। दोस्तों अल्कली क्या होता है, देखिए अल्कली जो होता है वो क्या होता है, कुछ बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिनको हम अल्कली बोलते हैं। वही मैंने बोला कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर S मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या है, सॉलिड स्टेट में है, H2O कॉन्टैक्ट में आता है, क्या करेगा, Na प्लस OH माइनस ही स्प्लिट हो जाएगा, KOH दोस्तों K प्लस और OH माइनस देगा आपको सॉल्यूशन में। और सभी बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट बेसिस नॉट अल्कली। जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, या फिर आयरन ऑक्साइड, या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं आप इनको। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन कैसे दोस्तों, मेटल के साथ अगर आप एसिड का रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर कंसंट्रेटेड ने डाइल्यूट लिया गया है, तो दोस्तों आपको साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई मिलेगी। जैसे दोस्तों मोस्ट रिएक्टिव की हम बात करें तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया आपका, अल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। और लेस रिएक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो आपका लीड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, और सिल्वर हो गया, और गोल्ड हो गया। तो इसके लिए ट्रिक है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जेन फरारी फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो ये मिला लीजिएगा, इससे टाइम बहुत कम है, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट ले रहा है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे जबरदस्त वीडियो आपको मिलती रहेंगी दोस्तों, कम टाइम में कंसाइज रिवीजन, कुछ भी नहीं छूटेगा, 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनेगी वो, तो हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया दोस्तों, और जिंक के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, क्योंकि जिंक दोस्तों मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए उसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो जिंक सल्फेट जो होता है व्हाइट कलर का होता है सॉल्ट, जिसको हम व्हाइट विट्रियोल भी बोलते हैं, और H2 गैस यहाँ पर बर्न होगी पोप साउंड के साथ में, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में, एंड एक्सक्यूट करेंगे कैंडल को, यानी कैंडल को क्या करेगी, बुझा देगी। रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल, बेस का रिएक्शन हम करेंगे दोस्तों मेटल के साथ में। जैसे हमने मेटल और बेस ले लिया तो हमको साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो मेटल दोस्तों हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मिनट सॉरी, मेटल हो गया आपका जिंक, बेस हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हमको मिल गया है दोस्तों
Na2ZnO2 जो कि सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको हम, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और डज नॉट हैपन विथ ऑल मेटल, और यहाँ पर ये मेटल सभी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ न्यूट्रलाइजेशन है, जैसे कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर मिलेगा आपको। जैसे HCl हमने एसिड ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस ले लिया तो हमको NaCl प्लस H2O मिला, और H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमको कैल्शियम सल्फेट मिला प्लस H2O मिला। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। रिएक्शन विथ ऑक्साइड हम कैसे देखेंगे, मेटल ऑक्साइड के साथ में, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ में रिएक्शन करवाने पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको साल्ट प्लस वाटर। जैसे हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक सॉलिड होता है, यहाँ पर इसको डाइल्यूट HCl के साथ हमने रिएक्शन करवाने पे हमको कॉपर क्लोराइड मिलेगा जो कि ब्लू कलर का होता है, प्लस H2O यानी कि वाटर यहाँ पर मिलेगा। जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हुआ चलूंगा दोस्तों। क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। दोस्तों MCQ अगर पूछेगा तो पूछ सकता है यहाँ पर। और हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस के साथ हमको साल्ट प्लस वाटर मिलेगा, जैसे SO2 SO3 CuNO2, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट और H2O मिलेगा। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, रिएक्शन देखते हैं कार्बोनेट्स के साथ में। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट आप बोल सकते हैं, तो आपको साल्ट मिलेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और H2O भी मिलेगा। तो देखिए Na2CO3 जो कि आपका एक मेटल कार्बोनेट है प्लस आपका एसिड है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, NaCl साल्ट है, कॉमन साल्ट, और H2O भी मिला और CO2 भी मिला। और लाइम वाटर टेस्ट अगर करेंगे तो दोस्तों CO2 जो होता है वो उसको वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, चूना पानी, तो H2O प्लस कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट PPT होता है, ये मिल्की हो जाता है, नीचे जम जाता है। अगर पास करेंगे 100 एक्सेस ऑफ CO2, ज़्यादा मात्रा में CO2 पास करेंगे तो इसमें क्या होगी, जो धुंधलापन यानी कि जो व्हाइट बना रहेगा वो पानी में वो साफ हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा हमको कि यहाँ पर क्या दोस्तों कि मिल्की अपीयरेंस हुआ था, व्हाइट PPT बनी थी। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 प्लस CO2 दोस्तों बनेगा, हमको कैल्शियम CaCO3 एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब स्ट्रेंथ देख लेते हैं एसिड और बेस की क्या होते हैं। तो इसमें हम pH देखते हैं। P यानी कि प्रोटीन जो कि पावर होता है, H यानी कि हाइड्रोजन यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन हम देखेंगे यहाँ पर। जो मेजर करते हैं H प्लस में, जो कि आयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में H प्लस को रिलीज करता है। तो ये pH स्केल आपका हो गया, जो कि 0 से लेकर 14 तक होता है, और 1 से लेकर आपका 5 तक क्या है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 6 मान लीजिए आप, हाँ 6 तक मान लीजिए। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ये क्या होगा, एसिडिक होगा, फिर ये 7 में न्यूट्रल बीच में होगा, फिर आपका दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 9 से लेकर के 14 तक ये क्या है आपके बेसिक हो गए। तो ये आपके स्केल पे अगर ऐसे कलर शो करता है लिटमस पेपर, तो इससे पता चल जाता है कि क्या होगा कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। जैसे pH अगर डाउन होगा तो H प्लस एक्वस में यहाँ पर क्या होगा, अप हो जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जैसे देखिए जिसका जितना ज़्यादा pH होगा, जैसे pH 14 है तो ज़्यादा हाइड्रोक्सी, ज़्यादा वो क्या बोलते हैं वो, जैसे पोटेशियम आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बेसिक होता है तो उसका pH मतलब ज़्यादा है। जैसे pH जैसे क्या बोलते हैं HCl का pH कितना होता है, 1 या 2 होता है, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है दोस्तों। HCl ब्लेड को भी गला सकता है, जो हमारे अंदर मतलब पाया जाता है, लेकिन वो लेयर से कवर होता है इसलिए हमको प्रोटेक्ट करता है, वैसा ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें दोस्तों, सब्सटेंस जो डिटेक्ट करते हैं नेचर ऑफ केमिकल का, जो कि दोस्तों एसिड और बेस एंड आल्सो मेजर करते हैं स्ट्रेंथ का। जैसे pH पेपर आपका हो गया, वही मैं बोल रहा था। अब pH ऑफ साल्ट देख लेते हैं हम। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो हमको न्यूट्रल साल्ट मिलेगा, जिसका pH कितना होता है, 7 होता है दोस्तों। एग्जांपल के तौर पर NaCl हो गया। और वीक एसिड के साथ हम स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो हमको बेसिक साल्ट मिलेगा, जिसका pH दोस्तों 7 से ज़्यादा होता है। जैसे आपका हो गया Na2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, और फिर वीक बेस मिलाएंगे तो हमको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, जिसका pH 7 से ज़्यादा होता है, जैसे NH4Cl हो गया, ठीक है। और नेचुरली ऑकरिंग एसिड जैसे कौन से होते हैं आपका, विनेगर, ऑरेंज, टर्मरिक, टोमेटो, सॉर मिल्क, लेमन, नेटल स्टिंग, तो ये सब दोस्तों क्या है, एसिड्स हैं, ठीक है। और इनकी ट्रिक हो गई कि सिरका पीते ऑरेंज छीला, इमली काटकर टमाटर, ऑक्से ने दही को लाकर लेमन चीखा, नेट में फंसा मीठी का पराठा।
तो ये इसकी ट्रिक हो गई। यानी कि विनेगर जो होता है वो एसिडिक एसिड होता है, और ऑरेंज जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज छीला, OC, इमली काट कर, टैमरिंड टार्टरिक। तो ऐसे आप ट्रिक जो है ठीक है लगा लीजिएगा, बना दिया हूं मैं। कॉमन साल्ट दोस्तों क्या होता है NaCl, जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं रॉक साल्ट भी बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। देखो चोर अल्कली प्रोसेस, कोर अल्कली प्रोसेस, 2NaCl प्लस ब्राइन दोस्तों जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्लस H2O, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस CO2 बनेगा। और NaCl प्लस H2 इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे दोस्तों क्या होगा, Cl2 एनोड की तरफ जाएगा, H2 कैथोड, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। एनोड दोस्तों जगह था नेगेटिव है, कैथोड आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था। और Cl2 एट एनोड, ठीक है, H2 एट कैथोड पे जाएगा ये, जो कि ट्रिक है इसका, पार्सल पॉजिटिव एनोड क्लोरीन और चाइना कैथोड हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ना सोडियम NaOH फॉर्म्ड होगा कैथोड के पास में, और ये डिपॉजिट होगा रॉक बेड में। ब्लीचिंग पाउडर जिसको दोस्तों हम CaOCl2 बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि होता है आपका, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम प्लस Cl2 को मिलाएंगे तो आपको ये मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, प्लस आपको H2 मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर वो साफ करने के लिए दोस्तों वॉशरूम वगैरह में डालते हैं, ठीक है। और ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन वूल फैक्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। और डिटर्जेंट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म से मतलब करने के लिए वो डालते हैं इसको पानी में। बेकिंग सोडा दोस्तों जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो पफी अपीयरेंस बना देता है, केक वगैरह फुला देता है, तो उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो थोड़ा सा बेसिक होता है, और थोड़ा सा नहीं बहुत बेसिक होता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 मिलाएंगे तो आपको बेकिंग सोडा मिलेगा, और NH4Cl दोस्तों तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये मेकिंग होता है टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए। न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को, एंटी एसिड का भी काम करता है ये, जिसके अंदर जैसे इनो में जैसे नहीं होता ढकार लेते हैं, मतलब ढकार लेते हैं, जैसे एसिडिटी बढ़ जाती है तो फिर वो इनो लेते हैं, तो बेसिक 6 सेकंड में काम करता है, मतलब फिर वो न्यूट्रल कर देता है। तो ओबियसली ऐसा ही होता है। तो जो दातुन वगैरह होती है आपने किया होगा, तो आपका जब एसिडिटी बढ़ जाती है बैक्टीरिया के कारण मुंह में, तो दातुन जब करते हैं जो कि कड़वा होता है, तो बेस होता है ना, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है अब माउथ के उसको। ब्रश भी करते हैं, टूथपेस्ट भी वही काम करता है, न्यूट्रलाइज करता है बेसिकली। तो सोडा एसिड फ्री, इसको फायर एक्सटिंग्विशर जो तो आग बुझाने के लिए भी काम में लिया जाता है। और डिले कर देता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क दोस्तों, दही जमने को भी रोक देता है। वॉशिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं दोस्तों Na2CO3 10H2O, यहाँ पर 10 मतलब H2O दिखाया गया है, कितना वाटर मॉलिक्यूल है इसके पास। 2NaOH3 हीट से माइनस करेंगे तो Na2CO3 जो कि H2O प्लस CO2 बना देगा, जो कि Na2 प्लस 10H2O के साथ में Na2CO3 10H2O होगा। और इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों, ग्लास बनाने में, सोप पेपर इंडस्ट्री में, और परमानेंट हार्डनेस को मिटाने के लिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा जो प्रेजेंट होंगे एक फार्मूला यूनिट में। साल्ट होती है आपका CuSO4 5H2O ब्लू कलर का होता है, FeSO4 7H2O ग्रीन होता है, CaSO4 2H2O जिप्सम जिसको बोलते हैं, CuSO4 5 हीट में, कॉपर सल्फेट जो कि आपका होता है व्हाइट प्लस 5H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों POP जो घर में भी लगवाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे किसी को हाथ पैर टूट गया तो भी प्लास्टर लगता है, वही वाला प्लास्टर है ये। तो प्रिपरेशन का कैसे होता है, कैसो4 2H2O जो कि जिप्सम से बनता है, इसको हीट करते हैं 373 केल्विन पे। 373 केल्विन दोस्तों कितना डिग्री सेल्सियस होता है आप कमेंट करके बताइएगा। तो कैसो4 जो मैं बोल रहा हूँ इसको CaSO4 हाफ 2H2O प्लस 3/2H2O मिलाएंगे, इसको टॉय बनाने में यूज होता है, स्मूथ सरफेस करने में, और डेकोरेशन में भी यूज होता है। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट चैप्टर। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। इनको एक बार आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप इसको सर्च करके लिख लीजिएगा, ढूंढ के पढ़ा तो दिया हूँ पूरा मैं। और यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेगा, इसको कुछ मिक्सअप कर सकता है, कुछ आगे पीछे कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, 11 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आपके लिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।